हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। मेरा नाम कृतिका है और मैं कम से कम समय में यूजीसी नेट और कॉमर्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम पेपर 1 के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसको हम एरिस्टोटलियन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी बोलते हैं बिकॉज इट वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल। अब ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम इस पर वीडियो बना रहे हैं और क्यों आपको ये पढ़ना ज़रूरी है इफ़ यू आर टारगेटिंग नेट और जेआरएफ। ये एरिस्टोटलियन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है ये यूजीसी और एनटीए का फेवरेट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू पेपर सेटिंग। ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है और हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बन ही जाते हैं। तो आज हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है, कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं एंड साथ में कुछ डेफिनेशंस लिख रखी हैं। मैं सब कुछ धीरे धीरे करके बताऊंगी। इस वीडियो में आपको मोस्टली इस कॉन्सेप्ट के डिटेल के बारे में पता चलेगा। इन डेप्थ हम जानेंगे कि ये क्या है, बिकॉज अगर आप इन डेप्थ नॉलेज किसी सर्टेन टॉपिक की ले लेते हैं देन नो मैटर कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर सकते हैं। और इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसान तरीके से। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा प्रोपोजिशंस, कंक्लूजन्स, जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। प्रोपोजिशंस आर बेसिकली सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिनकी वैल्यू कैन ईदर बी ट्रू और बी फॉल्स। दैट मीन्स दोनों नहीं हो सकती, या तो वो सही होगी या तो वो गलत होगी स्टेटमेंट, दोनों एक बार में नहीं हो सकती। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, सारे मैन इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ कि सारे मैन इंटेलिजेंट है। दैट मीन्स इस प्रोपोजिशन की जो वैल्यू है इट इज़ ट्रू। नाउ द पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज टू नो द फॉल्सिसिटी ऑफ सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो उस स्टेटमेंट की फॉल्सिसिटी को जानने के लिए हम इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। सपोज आपके पास 3 स्टेटमेंट दी हैं, लाइक ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, सम मैन आर नॉट इंटेलिजेंट एंड नो मैन आर इंटेलिजेंट। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी सही है कि गलत है, तो आप क्या करोगे? लाइक योर फर्स्ट इंस्टांस वुड बी कि चलो एक वेन डायग्राम बना लें, देख लें। बट अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आप वेन डायग्राम बनाने बैठ जाओगे तो वो आपका काफ़ी सारा टाइम ले जाएगा। इसी के लिए ये आता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसकी हेल्प से हम अपनी स्टेटमेंट्स को कुछ कोड देते हैं और उन कोड की हेल्प से हम पहचान जाते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स या 2 प्रोपोजिशंस आपस में कैसे रिलेटेड हैं। इसी के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है और यही हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। दैट वी नो व्हाट प्रोपोजिशंस आर एंड उनकी क्या रेलेवेंस है लॉजिकल रीजनिंग में। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले वी हैव डिवाइडेड दीज प्रोपोजिशंस इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज। दीज 4 कैटेगरीज आर यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। दैट मीन्स अगर आपके पास किसी भी तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो यू शुड नो कि आप उसको किस कैटेगरी में डिवाइड करोगे। अब वो कैटेगरी डिवाइड कैसे हुई है हम ये देखते हैं। फर्स्ट की बात करें तो ये ए, यूनिवर्सल पॉजिटिव को वी कॉल ए, पर्टिकुलर पॉजिटिव को आई, यूनिवर्सल नेगेटिव को ई एंड पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ। सो ये एक सीक्वेंस पे चलता है, ए ई आई ओ। इन्हीं 4 कैटेगरीज को हम ग्राफ में दिखाएंगे और फिर हम उनकी रिलेशनशिप देखेंगे। तो सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस पी हैं या सारे के सारे मैन इंटेलिजेंट हैं। हम सबकी बात कर रहे हैं ऑल, दैट इज़ वाई इट इज़ यूनिवर्सल। और यहाँ एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि सबके सब इंटेलिजेंट हैं या फिर सबके सब एस पी हैं, तो वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव सेंस। तो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, जैसे ऑल विमेन आर क्यूरियस, सारी की सारी औरतें बहुत क्यूरियस हैं, या फिर ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जितनी की जितनी स्टेटमेंट्स हैं सब ट्रू हैं। तो आप इसको सब डिवाइड कर सकते हो कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, क्योंकि सबकी बात हो रही है और पॉजिटिव सेंस में हो रही है, दैट इज़ वाई पॉजिटिव।
अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव क्या है? जब हम सबकी बात करें बट एक नेगेटिव सेंस में करें। नो SRP, कोई भी SP नहीं है। दैट मीन्स हम सारे S की बात कर रहे हैं, सारे के सारे SP नहीं हैं। या फिर नो मैन आर इंटेलिजेंट, एक भी मैन इंटेलिजेंट नहीं है। हमने सबकी बात कर ली और एक नेगेटिव सेंस में की, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ यूनिवर्सल नेगेटिव। इसको हम E से डिनोट करते हैं। थर्ड कैटेगरी इज़ I, दैट इज़ पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव मीन्स कि हम कुछ की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं। दैट मीन्स सम SRP, कुछ S जो हैं वो P हैं, तो ये हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं और कुछ की बात कर रहे हैं। या फिर सम मैन आर इंटेलिजेंट, सारे मैन की बात नहीं की मैंने बोला कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट है, कुछ हैं जो नहीं है। तो दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव। फोर्थ कैटेगरी इज O, दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव। कुछ लोगों की बात करेंगे बट नेगेटिव सेंस में करेंगे। सम S आर नॉट P, कुछ S जो हैं वो P नहीं हैं। कुछ S जो P हैं, कुछ S ऐसे हैं जो P नहीं हैं। कुछ की बात कर रहे हैं और नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई O। आपको ये 4 कैटेगरीज एकदम अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन में कैसी भी स्टेटमेंट आ जाए, यू शुड बी एबल टू कैटेगराइज इट इन दीज 4 कैटेगरीज, तभी आप अपने क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो हमारी 4 कैटेगरीज हैं, A, E, I, O। दोनों यूनिवर्सल पहले हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पर्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे हमारी कैटेगरीज चलती हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, मैं बार बार क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ कि आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे अगर आपको ये आता होगा। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं? बिकॉज आवर अल्टीमेट गोल इज़ टू क्लियर नेट एंड JRF। तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और हम उसी के हिसाब से पढ़ाई कर सकें। तो क्वेश्चंस में NTA आस्क, दे यूजुअली गिव 2 काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दे दी और वो तुमसे पूछेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स में रिलेशन क्या है। ये कॉन्ट्ररी हैं एक दूसरे से, ये कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, सब ऑल्टरनेशन है, या फिर सब कॉन्ट्ररी है। या फिर वो बोलेंगे कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी और वो बोलेंगे इफ़ दिस गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन व्हाट कैन वी इन्फर एज फॉल्स। वो 4 ऑप्शंस दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसमें से फिर गलत क्या हो सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप स्टेटमेंट्स को समझ लोगे कि वो किस तरह की स्टेटमेंट है तो आप जल्दी से बता लोगे। वैसे ये चीज़ वेन डायग्राम से भी की जा सकती है बट इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड समटाइम्स जो आपके आंसर आते हैं वो गलत हो सकते हैं। हाँ जी, तो आप क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे एग्ज़ाम में? तो सपोज़ मैंने आपको ये पूरा चार्ट जो है वो अच्छे से समझा दिया है। तो क्वेश्चंस, मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ और आप ट्राई करना कि आप वो कर पाते हो कि नहीं। तो माय क्वेश्चन इज़ कि मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रही हूँ और आपको उसका कॉन्ट्ररी बताना है ऑप्शंस में से देख के। तो मैंने आपको स्टेटमेंट दी कि ऑल बर्ड्स आर एप्स, सारी की सारी बर्ड्स जो हैं वो एप्स हैं। ये किस तरह की स्टेटमेंट है? A। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल बात हो रही है, सारी बर्ड्स की बात हो रही है और एक पॉजिटिव सेंस में हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगी। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तब तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं भी हैं तब भी आप बता सकते हो। मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर ये वैल्यू पता है तो मैं ये बता सकती हूँ ना, जो O की वैल्यू होगी वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो O की वैल्यू क्या है? सम S आर नॉट P, दैट मीन्स सम बर्ड्स आर नॉट एप्स। तो मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है ऑल बर्ड्स आर एप्स तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी वुड बी सम बर्ड्स आर नॉट एप्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। Question is, as per the square of opposition, if the statement all apes are mammals is given as true, which of the following statements can be immediately inferred to be false? हमें जो स्टेटमेंट दी है वो किस टाइप की दी है? ऑल, यूनिवर्सल, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि सारे के सारे एप्स जो हैं वो मैमल्स है, तो ये हमारा है यूनिवर्सल पॉजिटिव। दैट मीन्स हमें ए की वैल्यू दी है और बोला है ये ट्रू है, दिस इज़ ट्रू, राइट। तो ट्रू है तो हमें बताना है कि गलत क्या होगा। अब हम देखते हैं
कॉन्ट्ररी में क्या है कि अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो अगर ये ट्रू है तो ये गलत हो सकता है। हमारे ऑप्शंस में ई का कुछ दिया हुआ है कि नो एप्स आर मैमल्स, नो एप्स आर मैमल्स, यस, हमें ए दिया हुआ है। और हम अपने ऑप्शंस में देख पा रहे हैं कि ए हमारे 3 ऑप्शंस में है, ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हम देखेंगे दूसरी स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्ररी वाला रिलेशन हो गया। सब ऑल्टरनेशन में तो यही होता है कि अगर एक सही है तो दूसरा भी सही, एक गलत है तो दूसरा भी गलत, तो इसको तो हम गलत बोल ही नहीं सकते। ऊपर वाला सही है तो ये भी सही होगा। और अब इसके और इसके बीच में रिलेशन देखें तो कॉन्ट्राडिक्टरी, एक सही है तो दूसरा गलत, है ना। तो अगर ए सही है तो ओ गलत होगा। ओ क्या होता है? सम एस आर नॉट पी। हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि सम एप्स आर नॉट मैमल्स गिवन है, यस, डी ऑप्शन इज गिवन। तो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर है इट वुड बी 3। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, दैट इज ए एंड डी। ऐसे हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। पहले हम यहाँ अपने चार्ट बनाएंगे छोटी सी शीट पे जो हमें मिलती है एग्ज़ाम में। फिर हम देखेंगे हमें कौन सी स्टेटमेंट दी है, अगर ये सही है तो गलत क्या हो सकता है। चलो हम एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इफ़ द प्रोपोजिशन सम फिशेज आर नॉट एग लेइंग एनिमल्स, किस तरह की स्टेटमेंट है? दिस इज़ पर्टिकुलर नेगेटिव। कुछ फिश की बात हो रही है और नेगेटिव सेंस में बात हो रही है। तो हमारी जो इक्वेशन गिवन है हमें, दैट इज़ ओ, हमें ओ गिवन है और क्वेश्चन इज सेइंग कि ये सही है। तो ऑप्शंस में हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स है जो गलत है? इमीडिएटली इन्फर कर सकते हैं हम दैट आर रॉन्ग। इमीडिएटली हमें देखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो डायगोनल रिलेशन होता है ये कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है। एंड कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन सेज कि इफ़ वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन अनदर वुड डेफिनेटली बी फॉल्स, राइट। तो ओ के साथ ए का रिलेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी का है। ए की वैल्यू क्या होगी? ऑल फिशेज आर एग लेइंग एनिमल्स। इफ इट इज गिवन इन आर एग्जाम्पल, यस, ए ऑप्शन सेज ऑल फिशेज आर एग लेइंग एनिमल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। हम एक छोटू सा चार्ट बना लेंगे और उसमें अपनी इक्वेशन को रख के देख लेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है। अगर ये सही है तो क्या गलत हो सकता है, ये गलत है तो क्या सही हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये था हमारा पहला टॉपिक, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इट इज़ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एज आई ऑलरेडी मैंशनड। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू डील विद द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड तक रुकने के लिए। प्लीज़ आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।